मैं एक्टिंग तो करना चाहती थी बचपन में, पर मुझे घर वालों की तरफ से मुझे सपोर्ट नहीं मिला। मेरे बॉयफ्रेंड के साथ गुलू गुलू करेंगी तो धोपटोएंगे ना उसको। आलिया भट्ट। एक सच्चे दोस्त में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? जजमेंटल ना हो। तीसरा सवाल, तारे जमीन पर में ईशान के पेरेंट्स, उनको आप क्या एडवाइस दोगे? नमस्कार दर्शकों, केमन आछो? आमी फर्स्ट क्लास, तुमी? इससे ज्यादा बंगाली ना मुझे आती है ना आप सुन पाओगे, तो जाने। मेरे दिल में इतनी सी उम्मीद थी कि एक दिन हमारी और तुम्हारी सुजू आएगी इलो इलो अनफिल्टर्ड के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में, और आज वो दिन आ गया है। सो लेट्स वेलकम द बे ऑफ बंगाल, इलो इलो की चहीती, अपने फैंस की दीदी, और जो अपनी उम्मीद दे करके कर देती है हर टेढ़ी प्रॉब्लम सीधी। वाह वाह वाह, टू गुड टू गुड टू गुड। तो कैसा लग रहा है सुजू आज इलो इलो की महफिल में हमारे साथ शामिल होकर के? सर बहुत ही एक्साइटेड हूँ और बहुत ही खुश हूँ। इस दिन का मैं वेट कर रही थी कि कब मुझे मौका मिले यहाँ पे आने का, तो आज तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई मैं। तो चलिए पूछते हैं हमारी तंबोला क्वीन से कई इंटरेस्टिंग सवाल। 2323 सवाल के साथ मोटिवेशन मिलेगी फ्री। आई एम ऑन अ रोल टुडे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुजू, एक बात मैं जानना चाहूंगा, आपको बचपन से क्या एक एंटरटेनर बनने का शौक था या ऐसा कुछ था इंटरेस्ट कि भाई मुझे इस फील्ड में जाना ही है? जी, मुझे शौक था कि मुझे एक्टिंग स्किल में जाना है। मुझे एक्टिंग करना बचपन से बहुत पसंद था। मिरर के सामने जाके खुद को हीरोइन समझना, सारे सेलिब्रिटीज के कुछ कुछ डायलॉग कॉपी करने की कोशिश करना बहुत ही मजा आता था। तो बस सोची थी कि बड़े पर्दे में मैं भी आऊंगी। तो वो तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए उतना पॉसिबल नहीं होता अगर सपोर्ट ना हो तो बचपन में उतना सपोर्ट मुझे कहीं से नहीं मिला। लेकिन मेरे शादी के बाद मुझे सपोर्ट मिला मेरे हस्बैंड से कि जो तुम करना चाहते हो वो तुम करो, मैं साथ हूँ। तो उसमें बस शॉर्ट वीडियो एप्स में मैं ज्वाइन किया। वहाँ पे मैं वीडियो, लिपसिंग वीडियो, ट्रांजेक्शन वीडियो, कुछ एक्टिंग्स ये मैं करने लगी। करते 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 फिर मैं आगे बढ़ती रही। फिर मुझे एलएलओ के बारे में पता चला था, लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में मुझे पता चला, फिर मैं यहाँ पे ज्वाइन किया। ओके, दैट्स सो नाइस। तो जैसे कि आपने बताया कि अगर आपको इस तरीके की किसी फील्ड में जाना है जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग नहीं आते हैं, तो वहां पर घर वालों का, दोस्तों का, इन लॉज का सपोर्ट होना होता है, जैसे कि आपने मेंशन किया। तो वो सपोर्ट कितना जरूरी होता है, एंड क्या वो सपोर्ट ना मिले तो ऐसे आपकी तरह कोई इतना आगे पहुंच पाए? जी, घर वालों की सपोर्ट तो बहुत जरूरी होता है। सबसे ज्यादा जरूरी होता है इमोशनली और मेंटली सपोर्ट मिलना हमें, तभी हम अपने सपने को साकार कर सकते हैं। जो हम ड्रीम देखते हैं वो कहीं ना कहीं घर वाले भी जुड़े हुए होते हैं हमारे साथ। तो मैं उन लोगों को बोलूंगी, अगर आप सपने देख रहे हो तो उसको पूरे करने के लिए एकदम 100% कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो। और घर वालों अगर समझ नहीं रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है, तो आप उनको समझाओ कि इस फील्ड में मेरा एक सपना है, यहाँ पे मैं कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में। वो घर वाले हैं, हमसे प्यार करते, जरूर समझ जाएंगे और हमारा साथ देंगे। तो जैसे कि सुजू आपने बताया कि आपको एंटरटेनमेंट का, एक्टिंग का बहुत ज्यादा शौक था। आपने बताया कि मिरर में देख करके आप एक्टिंग करती थी, आपको बॉलीवुड का शौक है। तो आप अचानक से उस एंटरटेनमेंट, उस एक्टिंग की फील्ड से ये मोटिवेशन की फील्ड में कैसे आ गई? ये हुआ कि मैं एक्टिंग तो करना चाहती थी बचपन में, पर मुझे घर वालों की तरफ से मुझे सपोर्ट नहीं मिला। एक्चुअली मेरी मम्मी मतलब मेरे पापा नहीं है, तो बस मम्मी है और मैं मेरे मामा जी के पास पली बड़ी हूँ। मामा, नानी, मौसी, तो उन लोगों को इस सब के बारे में उतना नॉलेज नहीं था। बस जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली होता है, बस पढ़ाई करो या नौकरी करो या शादी करो। एक तो मैं नौकरी भी करना चाहती थी, जैसे मुझे टीचर भी बनना था, साथ ही साथ मेरा सपना था कि मैं एक्टिंग करूं। तो किसी ने उतना सपोर्ट नहीं किया। फिर मैं कॉलेज कंप्लीट किया, फिर मेरा लव मैरिज हुआ। घर वालों के खिलाफ जाके मैंने ये कदम उठाया, मेरे लाइफ की ये डिसीजन लिया था। तो वो मेरे लिए बहुत ही पॉजिटिविटी लाए हैं। मतलब मैं बोलूँगी कि शादी के बाद मैंने जीना सीखा कि लाइफ को कैसे जिया जा सकता है, कैसे अपने सपने पूरा कर सकती हूँ। ये चीज़ मुझे मेरे हस्बैंड से मिला सपोर्ट। तो वहाँ से फिर मैंने मेरा जर्नी स्टार्ट किया। तो मैंने सोचा जो चीज़ मैं नहीं कर पाई, जो मैं लाइफ से एक्सपीरियंस किया हूँ, मैं लोगों को वो बताऊँ, मैं लोगों को समझाऊँ कि अपने सपने कैसे साकार कर सकते हो। कभी लाइफ में हार मत मानो। लोगों के दिल में मैं उम्मीद जगाने की कोशिश करती हूँ अपनी एक्सपीरियंस के साथ। तो सब ना इतनी सी उम्मीद उसी की तो जरूरत है, और तुम्हारी सुजू आकर के वो उम्मीद देती है आपको।
बूंद बूंद में बोलते हैं ना घड़ा भर जाता है। तो छोटी छोटी उम्मीद से बड़ी खुशियां मिलने लगती है हमें। तो मैं वही कोशिश करती हूँ कि लोगों के दिल में खुशियां जागे। What a beautiful thought, सुजू। तो सुजू एक अच्छा सा क्वेश्चन है, काफी पर्टिनेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे मैं पूछना चाहूंगा। मेरी टीम ने सजेस्ट किया ये कि आप जैसे बताया कि आपको आपके हस्बैंड ने सपोर्ट किया और आप अपनी करियर को इस तरीके से सपोर्ट कर रही हैं और उसको कैरी फॉरवर्ड कर रही हैं, तो आप एस्पायरिंग जो मैरिड क्रिएटर्स हैं उनको कुछ टिप्स दे सकती हैं क्या कि वो कैसे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जो लाइफ है उसको साथ में लेकर के चल सके? तो मेरा ये है, मैं टाइम शेड्यूल कर लेती हूँ। सुबह मॉर्निंग में उठ जाती हूँ, उठ के घर की सारा काम जैसे खाना बनाना, बेटे की स्कूल का टिफिन रेडी करना, सब कुछ मैं रेडी कर लेती हूँ टाइम टू टाइम। बेटे को स्कूल 11 बजे तक मैं एकदम रेडी करके उसको पहुंचा देती हूँ। उसके बाद मैं घर आके अपने लिए टाइम निकाल के रखती हूँ कि ये टाइम अभी घर पे कोई काम नहीं है, सारा काम मैंने कंप्लीट कर रखी, अभी ये टाइम मेरे लिए है। तो वो जो दोपहर का टाइम है उस टाइम मैं अपने वीडियोस बनाती हूँ, मैं लाइव स्ट्रीमिंग शोज जो होता है ये मैं करती हूँ। फिर 5 बजे के बाद मैं फैमिली को टाइम देने लगती हूँ क्योंकि बेटा आ जाता है, हस्बैंड 6 बजे आ जाता है ऑफिस से, तो फिर उनको टाइम देती हूँ। फिर डिनर करने के बाद थोड़ी सी टाइम खुद के लिए फिर निकाल लेती हूँ, बस 1-2 घंटा उस टाइम खुद के लिए टाइम दे के फिर नेक्स्ट डे सुबह सेम, बस ऐसे टाइम मेंटेन कर लेती हूँ। तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, टाइम अगर हम मेंटेन कर सकते हैं तो टाइम टू टाइम रूटीन वाइज अगर हम कर ले कि हाँ अभी इस टाइम पे ये करना है तो इजीली हम सब कुछ कर पाएंगे। तो इसमें एक पॉइंट मैं और जोड़ना चाहूंगी कि हमें गिव अप नहीं करना चाहिए कभी। अगर हमें अभी कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं कि हमें कभी नहीं मिलेगा, हमें एकदम लगन के साथ 100% कॉन्फिडेंट के साथ हमारी काम कर लेना चाहिए। वो बोलते हैं ना, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं, तो सफलता हमें जरूर मिलेगी। बस पेशेंस रख के चाहिए, बाकी सब हो जाएगा यार, चिल करो। अब मेरे को थोड़ा क्या समझ में आने लगा है कि मम्मी क्यों बोलती है सुबह 7 बजे उठ जाया कर, मेरा शेड्यूल भी करता है, मम्मी को भी लाइव स्ट्रीमिंग करनी, समझ गया। ऑलराइट, आपका एक फेवरेट फैन मोमेंट क्या रहा होगा कि जब आपने किसी को एडवाइस दिया, मोटिवेट किया और उनकी लाइफ में एक्चुअल में कुछ एक पॉजिटिव चेंज आ गया? मेरा फैन मोमेंट ये है कि एक इंसान ऐसा था जो मुझे दीदी बोलते हैं, बहुत अच्छे मतलब है वो, मैं उसको भाई मानती हूँ खुद के। तो वो ये था कि वो किसी को खुल के अपनी दिल की बात नहीं बोल सकता था, कभी किसी को शेयर नहीं कर पाता था, हमेशा मायूस होके रहता था। तो हमेशा उसको मैं पूछती थी क्या हुआ क्या नहीं। पहले पहले तो वो नहीं बताता, लेकिन धीरे धीरे वो बताने लगे, बातें शेयर करने लगा मेरे साथ कि क्या प्रॉब्लम है उसके लाइफ में, किस बात को लेके सैड है। तो मैं उसकी बातें तो पहले सुनती थी, क्योंकि सुनने वाला भी जरूरी होता है हमारे लाइफ में, कि हमारी बातें कोई सुने, हमें कोई समझे। फिर मैं उसको थोड़ी थोड़ी करके एडवाइस देती थी कि तुम ऐसे करो लाइफ में, इस चीज को नेगेटिविटी से मत लो, पॉजिटिविटी के साथ लो, हर चीज में पॉजिटिविटी को देखने की कोशिश करो। धीरे धीरे वो एकदम हंसमुख हो गए, अभी सबसे खुल के बात कर सकते हैं। सुजू, आप उनका नाम बता सकते हो? जी, उसका नाम है विराज। वो इंडियन है लेकिन रहता है अफ्रीका में, अकेले रहता है। तो हमारा बहुत अच्छा भाई है वो, मेरा कोई भाई नहीं है लेकिन उसको मैं एकदम खुद के भाई के जैसे मानती हूँ। ऑलराइट, तो विराज, टेंशन नहीं लेने का, चिल करने का, तुम्हारा ब्रो इधर भी बैठा है, बिंदास रहने का। सुजू, जब डॉली हमारे एपिसोड में यहाँ पर आई थी तो उनसे हमने पूछा था कि ये सवाल कि बंगाली इतनी मीठी भाषा है तो सबको सीखनी चाहिए, राइट? तो आप प्लीज हमारे दर्शकों को 5 बंगाली शब्द सिखाइए। तो एक सेंटेंस ये है कि जो सबको आता है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज का क्यों ना हो, आमी तुम्हाके भालोबाशी। और एक है, जब हम किसी से मिलते हैं बंगाली में तो कहते हैं धन्यवाद, या अगर शुक्रिया बोलना होता है तो हम बोलते हैं धन्यवाद, ऐसे करके हम बोलते हैं धन्यवाद। आमी कोलकाता रसगोल्ला, जैसे आमी कोलकाता रसगोल्ला, एकदम मिठास भरा। और अगर जब हम किसी से मिलते हैं पहली बार, हम पूछते हैं तुमी कोथाय थाको, मतलब आप कहाँ से हो। तुमी कोथाय थाको, क्या बात है। मैं सूरत में रहता हूँ वैसे। मैं सबके दिल में रहती हूँ। ओ माय गॉड, व्हाट ए डायलॉग सुजू। फिर हम पूछेंगे तुमी केमन आछो, मतलब आप कैसे हो। अरे बहुत मजा आया और उम्मीद है कि अगले एपिसोड तक आप ये 5 शब्द हमारे कमेंट्स में भी डालेंगे। डालना है, ऑर्डर दे रहा हूं मैं। तो सुजू, आपके लिए एक बढ़िया सी एक गेसिंग गेम हमने बनाई है।
ये जो मैं आपको कुछ डायलॉग सुनाऊंगा, ये डायलॉग्स किस एक्टर या एक्ट्रेस ने बोला है ये आपको मुझे बताना है। नंबर 1, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ गुलू गुलू करेंगी तो धोपतोएंगे ना उसको। बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो धोपतोएंगी ना उसको। आलिया भट्ट। गुलू गुलू करेगी तो धोपतोएंगी ना उसको। क्या बात है, क्या बात है। रणबीर कपूर वुड बी प्राउड। तुम पहले ही इतनी खूबसूरत थी या वक्त ने किया कोई हंसी सितम। रणबीर कपूर। तुम पहले भी इतनी खूबसूरत थी या। माय फेवरेट। ओह माय डॉग, वेरी करेक्ट। नाउ आलिया भट्ट वुड बी प्राउड। ऑलराइट, फाइनल क्वेश्चन, दिस इज अ टफ वन। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना। हाय, मेरी फेवरेट सलमान खान। मुझ पर एक एहसान करना। अरे क्या, मुझ पर कोई एहसान ना। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। अब आप इन कैरेक्टर्स को क्या एडवाइस देंगी? नंबर 1, जब ए दिले मुश्किल में अलीजे आयान को फ्रेंड जोन करके चली जाती है। मैं बोलना चाहूंगी कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। जहाँ पे आपकी फीलिंग्स और इमोशन की कोई कदर नहीं, वहाँ पे आप अपने आप को रख के तकलीफ मत दो। वो आप खुद को तकलीफ दे रहे हो तो वहां से खुद को दूर कर लो, तो आप खुश रह पाओगे। That's a very very good advice. आयान समझ रहे हो, समझ लो, अलीजे काम की नहीं है। Anyway, नंबर 2, जब कलोना हो में नैना मुस्कुराना भूल जाती है। अच्छा, nobody knows about future। हमें फ्यूचर का पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं, तो हम प्रेजेंट में जी रहे हैं तो प्रेजेंट को दिल खोल के जियो। और पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं वो भी नहीं सोचना चाहिए, तो आप प्रेजेंट को खराब कर देते हो। तो हमेशा दिल खोल के जियो। लाइफ तो एक बार मिलते हैं ना, बार बार नहीं मिलते हैं। तो फेस पे स्माइल रखो, मुस्कुराहट रहो और एकदम जिंदगी को जीते रहो। और जैसे कि अमन ने कहा ना, हंसो मुस्कुराओ जी भर के जियो, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। ज्यादा हो गया थोड़ा। तीसरा सवाल, तारे जमीन पर में ईशान के पेरेंट्स, उनको आप क्या एडवाइस दोगे? हमेशा बच्चों को इम्पोर्टेंट देना चाहिए, उसकी बातों को हमें सुनना चाहिए, हमें समझना चाहिए। वो जिस चीज में उसको ज्यादा अच्छा लग रहा है उस चीज को एप्रिशिएट करना चाहिए। अपने जो ड्रीम है बच्चों के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। उनके ड्रीम को आप देखना सीखो कि वो क्या ड्रीम में है, उस ड्रीम को आप एप्रिशिएट करो और उसको आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करो। और बच्चों पे कभी पाबंदी नहीं लगाना चाहिए ज्यादा कि ये मत करो वो मत करो, तो बच्चे जिद्दी बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मैं अपनी बेटे के साथ ऐसे रहती हूँ, एकदम फ्रेंडली रहती हूँ, ताकि वो सब कुछ मेरे साथ शेयर कर पाए बिना डरे। मम्मी देख रहे हो, सूजू जैसे बनो थोड़ा। एनीवे, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ आवर एपिसोड, द रैपिड फायर राउंड। ऑलराइट, मैं अब आपको फटाफट कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको फटाफट बिना ज्यादा सोचे जवाब देना है। सूजू, आर यू रेडी? यस सर, आई एम रेडी। नंबर 1, इलो इलो पर हिट होने का सीक्रेट? सबसे स्माइल से बात करना। एक सच्चे दोस्त में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? जजमेंटल ना हो, बिना हिचकिचाए हम सब कुछ nice. बोल पाए, ऐसा दोस्त चाहिए। और ब्यूटीफुल थॉट। वन थिंग दैट यू कांट लिव विदाउट? एलो एलो। Alright, your favorite host on Iloilo? शालू। शालू, वाओ। Alright, फिफ्थ क्वेश्चन, अगर कोई लाइफ में बार बार फेल हो रहा है या हार रहा है तो ऐसे पर्सन को बेस्ट एडवाइस और वर्स्ट एडवाइस क्या होगी? एक कोट में बोलना चाहूंगी, जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मजे है और मजे में हम हैं। तो बेस्ट मेरा ये रहेगा कि अगर आपके लाइफ में कोई दर्द आ रहा है, कोई रुकावट आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप डरो मत, डट के उसका सामना करो एक स्माइल के साथ, तो बहुत इजी हो जाएगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और वर्स्ट एडवाइस ये है कि कभी कभी लोग किसी के प्रॉब्लम को बहुत छोटे बोल देते हैं, उनको और नेगेटिव करने लग जाते हैं। तो मैं बोलना चाहूंगी किसी की भी प्रॉब्लम को छोटी मत समझो, किसी को भी नेगेटिव वे में मत लेके जाओ, उनको पॉजिटिविटी में लाने की कोशिश करो। आप उनकी प्रॉब्लम को सुनो, समझो। व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट। एंड इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले सुजू आप अपने फैंस को बंगाली मिष्टी दोई के जैसा एक मीठा सा मैसेज क्या देंगे?
तो मैं अपनी दोस्तों को ये मैसेज देना चाहती हूँ, जैसे अभी तक आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, तो आगे भी मेरे लिए ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बरकरार रहिए और मेरा साथ दीजिए। That's so sweet. And that's the end of our episode. Thank you for watching and until next time, see you. सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को आप कमेंट्स में बता सकते हो और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और हाँ, इलोइलो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और सुजू के शोज तुम्हारी सुजू और इतनी सी उम्मीद को देखने के लिए और मोटिवेशन हासिल करने के लिए डाउनलोड कीजिए इलोइलो ऐप, जिसका डाउनलोड लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।